हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है जनाब? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? तो आज है 9 फरवरी, 11:32 हो रहे हैं यहाँ पे। और इस वक्त हमारे सामने जो है ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। प्राइस वक्त चल रहे हैं 1827, और लास्ट 2 डेज से यानी मंडे ट्यूसडे मार्केट बैक टू बैक अपसाइड रही है गोल्ड की। वीक ओपन हुआ था 1808 पे, और इस वक्त चल रहा है 1827। तकरीबन $19 मार्केट ने प्लस किए हुए हैं। हमने अब तक गोल्ड को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी कि मैं कोई बाय करा था या सेल करा था। लेकिन अब मार्केट में कुछ इस तरह के चांसेस बन रहे हैं कि अब हम इसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम इसमें क्या करते हैं। ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे अब हमें थोड़ी सी मार्केट में रिजेक्शन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ से बैक टू बैक मार्केट ने जब भी इस लेवल पर आई है, यहाँ से रिजेक्शन ली है। और अब हमारा आइडिया कुछ इस तरह से है कि अगर ये रेजिस्टेंस वैलिड रही तो दोबारा से रिजेक्शन आएगी। तो सेटअप कुछ इस तरह से होगा इसमें कि चलते हैं अब M30 की तरफ। और M30 में कुछ सपोर्ट्स ऐसी हैं जो मार्केट को शायद गिरने ना दें। तो हमारा बेसिक आइडिया ये रहेगा कि अगर एक दफ़ा मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया है 1825 का, ये यहाँ से ब्रेक करके मार्केट एक दफ़ा नीचे आ जाए, ठीक है, तकरीबन यहाँ तक, और यहाँ से आने के बाद हमारी सेल इस्टेब्लिश हो, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाती है, ठीक है, ये कंडीशन है, अगर ऊपर नहीं जाती है तो हमारी यहाँ से सेल इस्टेब्लिश होगी और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे जस्ट यहाँ पे। लेवल होगा इसका स्टॉप लॉस का 1830 के आसपास। और हमारी यहाँ से सेल इस्टेब्लिश होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम एक सेल यहाँ से और ले लेंगे। या तो यहाँ से गिरी तो मार्केट नीचे की तरफ होगी, क्योंकि ये एक माइनर सी शॉर्ट टर्म चैनल बना हुआ है, ये भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो चांस होगा कि मार्केट अपनी जो दूसरी सपोर्ट है उसके पास आए, तो जो कि लेवल बन रहा है तकरीबन 1809 के आसपास है ये। ठीक है, ये लेवल है। तो हमारा आइडिया रहेगा इसमें सेल का। कंडीशन मैंने बता दी है कि यहाँ आया तकरीबन 1823 तक, तो हम सेल करेंगे। अभी 1826 चल रहा है। तो ये था हमारा गोल्ड का आइडिया। और अब जल्दी से चल लेते हैं हम अपनी एक यूरो येन की तरफ। वीक के स्टार्ट में ही मैंने कहा था कि इस वीक में हम यूरो येन को कंसिडर करेंगे बाइंग के लिए। और मार्केट में ये जो कल की क्लोजिंग हुई है, ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं 8 फरवरी को, ये पॉजिटिव रही है। और आज अभी मार्केट खड़ी हुई 131.93 पे। चलिए इसको देखते हैं आज इसमें हमारे लिए क्या है। 131.93 है, और यहाँ से हम दोबारा से बाइंग को कंसिडर करेंगे। इसके बावजूद कि मार्केट अपने अपर लेवल्स पर है, ओवरबाउट कंडीशन में है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर ही रहे। ये एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे चैनल बना हुआ है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये वैलिड रहा तो मार्केट मे भी डिप दे, मे बी, या डिप दिए बगैर ऊपर चली है। या अगर डिप देती है तो यहाँ से बाय कर सकते हैं आप लोग। यहाँ ये पूरा एरिया बेसिकली ये बाइंग का है, ये पूरा एरिया। और ये पूरा एरिया जो है, ये रेट है 131.63, 131.70। इन बिटवीन मार्केट अगर डिप लेती है तो बाइंग यहाँ से भी आ सकती है, मार्केट यहाँ से बाइंग आ सकती है, और यहाँ से तो फिलहाल अभी अपसाइड है ही। तो इसके थोड़े टारगेट्स को देख लेते हैं हम कि क्या एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है इसका। H4 में मैं दोबारा से वापस आ जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं हम। और हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट होगा तकरीबन यहाँ कोई 131, 132.40 के आसपास। अभी चल रहा है 131.93। तो तकरीबन ये कोई 50 पॉइंट्स की, 50 पिप्स की ट्रेड हो सकती है, पॉसिबली चांसेस है। या फिर अगर मार्केट जो है वो अच्छी चली तो हो सकता है टारगेट बढ़ के ऊपर आ जाए, 132.60 हो जाए। तो ओवरऑल आइडिया जो है इसका वो मैं देख रहा हूँ उसको बाइंग में। ठीक है, तो यूरो में हम बाइंग कर सकते हैं। ये था यूरो येन। इसके बाद चलते हैं हम पाउंड येन की तरफ। पाउंड येन को थोड़ा सा देख लेते हैं। पाउंड येन भी मैंने कहा था हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 156.59 चल रहा है।
और इसमें बाइंग देखेंगे, H4 की तरफ चलते हैं। H4 में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रेंड हेल्दी है, इसके बावजूद कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल्स पे अप साइड पे खड़ी हुई है। इसके बावजूद हम यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस मेंशन करके बाइंग ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। M30 की तरफ चल लेते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं और यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट ने ये वाली कैंडल में जस्ट फॉर्म की है और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ शो किया है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होगा कि मार्केट में आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, वरना अच्छी बात ये होगी कि अगर मार्केट थोड़ी बहुत डिप दे दे अपनी सपोर्ट की तरफ मे बी, और अगर ये सिनेरियो नहीं बनता है और मार्केट का ये चैनल बना हुआ है, तो मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो ये लोअर लो बनेगा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से भी एक बाइंग आपको मिल सकती है, जो कि टारगेट इसका नज़र आ रहा है हमें पॉसिबली 157, या मे बी इससे अगर हम ऊपर देखें, मैं दिखा देता हूँ एक रुके, ये इसको यहाँ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और पॉसिबली जो टारगेट इसका पॉसिबल है यहाँ तक 157, 157.25 30 के आसपास हमारा पॉसिबली टारगेट हो सकता है, या तो यहाँ से डायरेक्ट चली है या फिर डिप लेके चली है। तो ये थे पाउंड येन के, यूरो येन के और गोल्ड के शॉर्ट टर्म एनालिसिस। ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग अवेल कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको बता दिया है, स्टॉप लॉस रख के जहाँ पे डिप एक्सपेक्टेड है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये था शॉर्ट टर्म क्विक अपडेट्स, आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक जो है वो मौजूद है, ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ये तो खाली एनालिसिस है लेकिन इसकी एक्चुअल ट्रेड सेटअप्स क्या होंगे वो मैं ग्रुप पे बताता रहता हूँ। कहाँ निकलना है, कहाँ ऐड होना है, कितनी लॉट साइज़ रखनी है, कितना रिस्क लेना है, तो आपको उससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ, पेमेक्स के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है तो उसके हवाले से भी गाइडेंस मिल सकती है आपको। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा फ्री कोर्स है, वो भी फ़िलहाल प्रोसेसिंग में है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 लेक्चर्स बन चुके हैं, तीसरा लेक्चर आज एक्सपेक्टेड है। तो ये थी शॉर्ट टर्म में अपडेट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।